तो क्यों रो रही? दोनों घर इतने पास है कि जब भी तेरा मन करे हमसे मिलने आ जा। ओके? मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, मैं आपके लिए रो रही हूँ। मेरी शादी तो हो गई भैया, पर उसने तो आपको शादी वाले दिन ही छोड़ दी। आपने देखा ना कि आज क्या हुआ। आपकी बहन की शादी में उसने आपकी फ्रेंड को थप्पड़ मारा और आप उसके पीछे पीछे ऐसे चले गए जैसे जैसे वही आपके सब कुछ है। भैया आप अपनी बहन की शादी भूल गए। आप अपनी बहन को छोड़ के उसके पीछे चले गए। और सिर्फ मैंने नहीं देखा, ये सब लोगों ने देखा कि कैसे वो आपको और आरवी को अपने आगे पीछे नचा रही है। भैया वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको अभी भी लगता है कि Stop it, Chris. You know she's had a memory loss. उसे कुछ भी याद नहीं और अच्छा होगा कि हम इस बारे में बात ना करें। कब तुम्हारी विदाई का टाइम हो? भैया प्लीज, आपकी बहन हूं मैं, मुझे फिक्र है आपकी। ईशानी ने जिस तरह रितिका को आज थप्पड़ मारा, इट शोड कि वो आरवी को लेके कितनी पॉसेसिव है। और ये फीलिंग्स मेमोरी लॉस में कैसे आ सकती है भैया? भैया आप उससे प्यार करते हो, आपकी आंखों में साफ दिखता है। पर आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि ईशानी आपको छोड़ के रणवीर के साथ रह रही है, उसकी वाइफ बन के। हस्बैंड वाइफ का मतलब जानते हैं आप? और आप अभी भी उसी का भरोसा कर रहे हैं, अभी भी उसी का ही फेवर कर रहे हैं। भैया आपका दिल बड़ा है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि ईशानी और आरवी उन दो नदियों की तरह, वो चाहे जितना भी अलग बहे, आखिर में जाके एक दूसरे से मिल ही जाती है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, they just move on। पर ईशानी और आरवी वो बने ही एक दूसरे के लिए। तो भैया आप प्लीज खुद क्रिस, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दे। आज तेरी शादी हुई है, इसीलिए तुझे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ दुआओं के साथ विदा करूंगा। और मेरे अंदर डर और शक है तो वो ईशानी को लेकर नहीं, देवर्ष को लेकर है। क्योंकि ईशानी की फितरत में गलत काम करना नहीं है, लेकिन देवर्ष गलती जरूर करेगा। देख क्रिस, मैं तुझे और कुछ नहीं कहूंगा, बस ये उम्मीद करता हूं कि मेरी सोच बदल जाए और देवर्ष तुझे हमेशा खुश रखे। चल, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। भैया आप ठीक कह रहे हैं, शायद देवर्ष सही नहीं है, पर फिर भी मैं उसके साथ, बिकॉज आई लव हिम। अब सवाल आपको अपने आप से करना है, ईशानी आपसे इतना प्यार करती, क्या वो आपके साथ रह सकेगी? क्या वो आपका साथ निभाएगी भैया? अरे तुम लोग यहाँ पर हो? ये भाई बहन का मिलन खत्म हो गया तो नीचे चले बेटा। बेटा सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। आजा बेटा आजा, आ जाएगा ये बात। आ जाए। मुझे आरवी के घर दोबारा जाना होगा। ईशानी की तबीयत ठीक नहीं और मैं उसे वहां।
तो तुम उठ गई। कैसी तबीयत है अब? रणवीर, ये सब पता चल जाएगा। शानी, आज मैं तुम्हें इतना नर्वस कर दूंगा कि अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं गई होगी ना तो तुम मुझे रोक दोगे। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों नहीं देख सकता? क्या एक पति का अपनी पत्नी पे इतना भी हक नहीं है? वैसे इस रंग में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। रणवीर, तुमने काफी शराब पी लिया। शराब तो ज्यादा ही पी जाती है, क्योंकि अगर नशा ना हो तो पीने का फायदा ही क्या। तुम गाना तो नहीं गाने लग जाओगे ना? नहीं, लेकिन हाँ, मैं किशोर मूड में जरूर आ चुका हूं। किशोर मूड मतलब हाँ। मतलब ये कि आज हमारी सुहाग रात है। देखो, ये आसमान भी यही चाहता है। ये हवा, ये रात, ये ठहरा हुआ पल, ये पूरी कायनात हमसे ये बोलने की कोशिश कर रही है कि जो आज तक हमारे बीच नहीं हुआ, वो आज होगा। आज की रात मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता हूं। क्या हुआ? रणवीर, फिर ये तो गलत है। कैसे गलत है शानी? हम तो पति पत्नी हैं। ये हमारे बीच तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा ही नहीं। हसीन भी होता है। ये शानी अभी तक अंदर है। हाँ? अब तो होगी ना, ये कमरा जो उसका है। पर क्या आरवी भी अभी तक उसके साथ है? ए, सुनो। जी मैम साहब। जी मैम साहब। तुम्हारे आरवी सर ने खाना खा लिया और वो अपने रूम में सोने गए हैं? हाँ मैम साहब, 1 घंटा हो गया है, और वो भी ईशानी मैम साहब के साथ। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ?
ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आरवी साहब ने फूल मंगवाए थे ना, और खुशबू वाली मोमबत्ती भी मंगवाई थी। किस लिए? कमरे में लगाने के लिए। कह रहे थे आज खास दिन है। खुशबू वहीं से तो आ रही है। तुम फिर से हंस रहे हो? मैम, वो मुझे लगा कि आज खास दिन है, साहब ने कमरा सजवाया है, अच्छी वाली दारू मंगवाई है, लुंगी भी पहनी है, तो मुझे लगा कुछ बख्शीश। लेकिन वो जल्दी में थे, चले गए। कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। तुम क्या यहाँ खड़े हो कि दांत फाड़ रहे हो? जस्ट गेट लॉस्ट। लुंगी पहनी है, स्पेशल फ्लावर्स भी मंगाए, ट्रेक भी चल रहा है। मम्मा, मम्मा। रितिका, मैं सब सुन रही हूँ दिकरा। रणवीर ये सब क्या कर रहा है? मैं आपको क्या बोलूं मम्मा, ना तो मैं कुछ कह सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि रणवीर कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये सब बातें सुन के को बहुत बेचैनी सी हो रही है। बेचैनी तो मुझे भी हो रही है दिकरा। मैं जानती हूँ कि रणवीर कभी कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन इस ईशानी पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। ये फूल वगैरह ये सब उसी ने मंगवाए होंगे। भगवान जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जरा सोचो तो, अपने होने वाले पति को छोड़कर जो पहले वाले पति के पास आ जाए, उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन दिकरा, तुम चिंता मत करना। तुमने सही कहा, रणवीर तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता।